हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, चाहेंगे कि आज ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। बोर्ड परीक्षा नज़दीक होने के कारण लगभग अब 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर चर किसको कहा जाता है? चर उसको कहते हैं जो अल्फाबेटिकली नंबर होता है। ABCD से Z तक जो अल्फाबेटिकली नंबर होता है वह चर होता है। चर तो दो चर x और y, दो चर ले लिए। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, मतलब इस पे घात 1 होता है। रैखिक का मतलब होता है घात 1। समीकरण का मतलब होता है बराबर, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हम इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब सबसे पहले इसमें ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं, इसमें से बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही एक सवाल रहता है। 100 में 100% गारंटी है। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जब हम एक लकीर पाड़ते हैं और उस लकीर को जो कट करती है एक बार, उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, जिसका एक हल होता है। और इसको संगत भी कहा जाता है और द्वितीय हल भी कहा जाता है, और यह अविरोधी है। इसको हम A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमको C1 बाई C2 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। संपाती रेखाएं का मतलब होता है इसी रेखा पर एक और रेखा जो है ओवरलैप करती है, इसी को संपाती रेखाएं कहते हैं। इसका अनगिनत हल होता है, संगत होता है और अविरोधी होता है और आश्रित होता है। यह A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। मतलब कि जब हम समीकरण का हल करेंगे तो अगर तीनों बराबर हो जाए तो वह संपाती होगी। अगला है समांतर रेखाएं। इसका कोई हल नहीं होता है, यह असंगत होता है, यह विरोधी होता है। A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। समांतर रेखाएं को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे रेल का जो पटरी होता है वह कभी मिलता नहीं आपस में, उसी प्रकार यह समांतर रेखाएं हैं जो आपस में कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद है रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें एक जोड़ा लेना होता है, तो दूसरा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम a1 b1 और c1, और दूसरा को हम a2 b2y और c2 बराबर 0 लेके लिए हैं। अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 5 विधि से हल कर सकते हैं। 5 विधि से, लेकिन बोर्ड परीक्षा में 5 विधि की जरूरत नहीं होती है। बोर्ड परीक्षा में लगभग 3 विधि निश्चित ही, तीनों विधि में से कोई एक विधि ही पूछती है। तो हम सीखेंगे पहला विलोपन विधि। दूसरा सीखेंगे ब्रज गुणन खंड विधि, और तीसरा सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसी में प्रतिस्थापन विधि में ही ग्राफ विधि सीखेंगे, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे।
ये 3 विधि है और यही 3 विधि का हम आगे प्रयोग करेंगे। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना। x + y = 14, x - y = 4। ये आपका समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे जब देखेंगे कि कोई अंक नहीं है और प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x + y = 14 और x - y = 4। माइनस प्लस y से y खत्म, 2x = 18, x = 18/2, 2 से 9 मरतबे x = 9। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है, 1 चाहे 2, हम चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं और चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। तो दूसरा समीकरण में रखे चाहे 1 में रखे, तो x + y, यहाँ पे 1 लिए है तो 1 में रखेंगे, x + y = 14। x के जगह पे हमको रखना है 9, तो 9 + y = 4, y = 14 - 9, y = 5। इसीलिए हल x = 9 और y = 5 आंसर। और इसको ना बॉक्स में हम कर दे तो ये बेटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है 7x - 2y = 1 और 3x + 4y = 15। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले अंक 4 से ऊपर वाले अंक में गुना कर देंगे और ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम समीकरण 1 और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, और जो भी हम करेंगे वह यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 4 से 2 में 2 से गुना करने पर, अगर हम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 से गुना करते और हल कर देते, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम नीचे वाले अंक से ऊपर वाले में और ऊपर वाले अंक से नीचे वाले में गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x - 2y = 1 × 4 और ये हो गया 3x + 4y = 15 गुने 2। ये आपका समीकरण हो गया 3rd और ये समीकरण हो गया 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3rd और 4 से, समीकरण 3rd और 4 से यहाँ पे लिखेंगे कि 4 से दोनों कोष्ठ के अंदर जितना भी अंक होता है उसमें गुना करेंगे। तो ये हो गया 728 x - 8y = 4 और यहाँ पे हो गया 6x + 8y = 30। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब प्लस माइनस हो तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस माइनस कट गया, जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 34
x इक्वल टू ये भी हो गया 34, x इक्वल टू 34 बाई 34, 34 से 34 कैंसिल, वन टाइम x इक्वल टू 1। अब हम x का मान समीकरण अपने अनुसार लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, एक है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1। हम 7 के जगह 1 रखेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 1, माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 7, माइनस y इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, माइनस 6 बाई 2। यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया मेरा y बराबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हल हो गया x बराबर 1 और y बराबर 3। इसको बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे भी बॉक्स बना देंगे। जगह स्पेस कम होने के कारण ऐसा है, कोई बात नहीं है। अगला हिसाब देखेंगे, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में b से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे b से और 2 में 1 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी और ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुने 1। ये समीकरण हो गया 3rd और ये समीकरण हो गया 4th। अब हम क्या करेंगे, b से सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, यहाँ पे होगा bx प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे होगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया, x कॉमन ले ले तो b प्लस a और यहाँ पे हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर। हिसाब कुछ गलत नहीं तो है, 1 मिनट हिसाब देख लेते हैं। हिसाब गलत है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस होगी, यहाँ माइनस और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे करेंगे x बराबर, यहाँ पे भी a कॉमन ले लेंगे तो b प्लस
एक बच जाएगा बाई बी प्लस ए, इससे ये खत्म, x बराबर ए। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब x के जगह पे हमको ये रखना है तो a प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। हम लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए, ये से ये खत्म, y बराबर माइनस बी। इसको बॉक्स में कर देंगे ताकि हमको पता चले कि आंसर यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए हल x बराबर a, y बराबर माइनस बी, आंसर। आज हम सीखेंगे ग्राफीय विधि से हल करना। x माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 समीकरण 2। ये यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 समीकरण सेकेंड। बीच में एक लकीर खींच दीजिएगा। यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू 1, x बराबर 1 प्लस वाई। यहाँ पे हम लेंगे y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0, y बराबर 0 इसलिए लिए हैं, मतलब जितना हम छोटा अंक लेंगे ग्राफ खींचने में उतना बढ़िया होगा, जितना हम बड़ा अंक लेंगे तो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए जितना छोटा अंक ले वो बेटर होता है। तो यहाँ पे y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर 1 प्लस y लिखेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस 0, x बराबर 1। यहाँ पे लिखेंगे x का 1 और y का 0। पुनः अब हम y इक्वल टू 1 लेंगे तो x बराबर 1 प्लस y, x इक्वल टू 1 प्लस 1, x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x का 2 और y का 1। चाहे तो 3 अंक तक निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे भुज कोटि बना लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ y हो गया। पहला में है x का 1 और y का 0, दूसरा में है y का 1 और x का 2। दूसरा समीकरण में चलेंगे, समीकरण 2 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2। अब हम x के जगह पे y के जगह पे 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेने
पर, लेने पर चाहे रखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आजाद है। x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल टू 12 माइनस 3 गुने 0 बाई 2, x इक्वल टू 12 बाई 2, 6 मरतबे कटेगा, x इक्वल टू 6, x का 6 और y का 0। हम यहाँ लिखेंगे पुनः y इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 6 2 लेते हैं, y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2 इक्वल टू 12 माइनस 3 गुने 2 बाई 2, यहाँ पे हो गया 12 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2, 3 मरतबे कटा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे x का 3 और y का 2। अब यहाँ पे भुज कोटि हो गया समीकरण 2 का, x और y, x का हो गया 6, y का 0, और यहाँ पे हो गया x का 3 और y का 2। अब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ खींचना है। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए पहला है x के 1 और y के 0, तो y का 0 यहाँ पे है और x के 1 यहाँ पे है। दूसरा है क्या, x के 2 और y के 1, x के 2 यहाँ पे है और y के 1 यहाँ पे है, तो इसके सामने हम लेंगे और y के 2 के सामने पहला लकीर हम इसको यहाँ से पीछे की ओर गुजार देंगे। दूसरा है x के 6 और y के 0, x के 6 और y के 0 यहाँ पे है। दूसरा है x के 3 और y के 2, x के 3 यहाँ है और y के 2 यहाँ पे है। यहाँ पे अब इसको 6 से होते हुए गुजार देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x का 1 y का 0, दूसरा है x का 2 और y का 1, यहाँ पे है x के 3 y के 2। समीकरण लिखेंगे, फर्स्ट समीकरण का है ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा समीकरण का ये है, तो इस पे लिखेंगे
2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। x के कटा है 2 के सामने 3 के सामने और y का कटा है 2 के सामने। ये मेरा आंसर हो गया। धन्यवाद।